अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सबको सामना करना पड़ता है। हम सब ने एक दिन मर जाना है। ब्रोनी वेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स थी, 8 बरस तक एक डिपार्टमेंट में काम करती रही जहाँ पे लोग बिस्तरे मर्ग पे थे। उसने इन 8 सालों में देखा कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे आते थे, बहुत कम लोग जो थे वो बच पाते थे, ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती थी। तो वहाँ पे जो लोग थे, मरने से पहले उनके कुछ अफसोस थे, कुछ पछतावे थे। एक बात याद रखिएगा, इंसान जब मरने के करीब होता है तो उसकी असल शख्सियत वो ख़त्म हो जाती है, और उस वक्त मरने के वक्त, मरने से पहले इंसान हमेशा सच बोलता है। उसने ये देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पे आते थे, उन सब के जो पछतावे थे वो तकरीबन मिलते जुलते थे। उसने ये काम किया कि ये जो 8 साल के अंदर जितने भी लोग आए, ये जितने उनके पछतावे थे, इसके ऊपर उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, कि जो मरने वाले लोग हैं उनके 5 पछतावे थे। अब इसमें सबसे पहला जो अफसोस था, जो सबसे पहला पछतावा था, कि जो भी इंसान मरने से पहले वो ये उसका पछतावा होता कि काश मैंने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान ना दिया होता और इतनी जुर्रत की होती कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम करना होता वो मैं अपनी मर्ज़ी से करता। हम सब के सब अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसले, जिसमें हमने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है, हमने पढ़ाई में क्या पढ़ना है, हमने जॉब कौन सी करनी है, हमने किसके साथ शादी करनी है, ये तमाम के तमाम फ़ैसले ज़्यादातर लोग अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से और या फिर दोस्तों के कहने पे कर रहे होते हैं। जब वो अपने फ़ैसले खुद नहीं करते, किसी के कहने पे करते हैं और उसी फ़ैसले के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर ये पछतावा होता है कि काश ये सारे के सारे जो फ़ैसले थे वो हमने खुद किए होते। लेकिन आप अभी ज़िंदा हैं, आप अभी सांस ले रहे हैं, आपको ये पछतावा नहीं होना चाहिए। सो आपने अपनी ज़िंदगी के जो अहम फ़ैसले हैं, जिसमें आपने जॉब कौन सी करनी है, आपने किसके साथ शादी करनी है, ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला कि आपने शादी किसके साथ करनी है, ये खुद करना है। जब आप खुद फैसला करेंगे तो आप ज़िम्मेदारी को कबूल करेंगे, उसको खुश दिली से कबूल करेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरा जो रिग्रेट था, जो दूसरा पछतावा था, वो ये था कि ये लोग कहते थे कि काश हमने इतनी मेहनत ना की होती। हम सब के सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो तमाम के तमाम लोग वो ये कहते थे कि काश हमने इतनी मेहनत ना की होती। हम सारी ज़िंदगी लगा दी कमाने के अंदर, हमने अपनों को कभी टाइम नहीं दिया, हमने बीवी बच्चों को कभी टाइम नहीं दिया, हमने दोस्तों को कभी टाइम नहीं दिया। इतनी मेहनत की, इतनी सख्त मेहनत की कि हम बीमार पड़ गए। स्टीव जॉब कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सख्त मेहनत नहीं की, क्योंकि मैंने जो काम किया वो अपने शौक़ का काम किया। क्योंकि जब आप शौक़ से काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। तो आप अगर ये इस पछतावे से बचना चाहते हैं तो आपको एक क्लियर एक पिक्चर बनानी पड़ेगी और अपने माइंड में इस चीज़ को वाज़े करना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने दोस्तों को भी टाइम दें। तीसरा जो रिग्रेट था वो ये था कि हम देखें, हम सब के सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को चाहते ज़रूर हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में उस इंसान के होते हुए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। वो तमाम के तमाम लोग मरने से पहले उनका ये पछतावा था कि काश हम अपनी ज़िंदगी में जिसके साथ हम प्यार करते थे, जिससे हम मोहब्बत करते थे, उसको हम एक बार कह देते कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते। देखिए कितना बड़ा अलमी है। शायद इसमें हो सकता है किसी किस्म की कोई रुकावट हो या कम्युनिकेशन गैप हो या हमें डर होता हो, हम अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। इसी तरह जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके जो वालिदैन होते हैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपको बिठा के
आपके साथ बैठ के आंखों में आंखें डाल के नहीं कहा होगा कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपने वालिदैन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया होता कि वो कितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत करते हैं। सो आप सबसे गुजारिश ये है कि खुदारा अपनी ज़िंदगी में उनके साथ जो आप मोहब्बत करते हैं उसका इजहार ज़रूर करें। हम देखिए कितने अजीब हैं, जब हमारे माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं हम कब्रों के ऊपर फूल निछावर करते हैं, हम कब्र के ऊपर तख्ती के ऊपर शेर लिख देते हैं। खुदा के बंदो, वो अशार अब कौन सा उसने उठ के पढ़ लेने हैं। यही अशार अगर आपने उनकी ज़िंदगी में कह दिए होते तो इनका दिल खुश हो जाता। हम देखें ज़िंदगी में हम जो फूल देते हैं सिर्फ अपने दोस्तों को या कोई ऐसा नाजायज़ रिश्ता हो उसको हम फूल देते हैं। क्या ये हम फूल अपने वालिदैन को नहीं दे सकते? क्या ये फूल हम अपने जो दोस्त होते हैं उनको नहीं दे सकते? सो तीसरा जो पछतावा उनको था कि हम काश अपनी ज़िंदगी में जिसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसको अपनी मोहब्बत का एहसास ज़रूर दिला दिया होता, उसको अपनी मोहब्बत का जो इजहार था वो ज़रूर कर दिया होता। चौथा जो पछतावा था, जो चौथा अफसोस था वो ये था कि काश हम अपने दोस्तों को टाइम देते। एक बात याद रखिएगा, जो इंसान के बचपन के और लड़कपन के दोस्त होते हैं वो बड़े नायाब होते हैं, बड़े मुखलिस होते हैं। हम जब प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं, जब हम जॉब्स करते हैं या जब हम शादी कर लेते हैं, जो शादी के झमेले होते हैं उसमें इतना हम लोग गुम हो जाते हैं कि हम अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते। वो तमाम के तमाम लोग वो मरने से पहले उनका ये पछतावा था कि काश हमने अपने दोस्तों को टाइम दिया होता। ये जो दोस्त होते हैं ये इनके साथ आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। ये जो दोस्त होते हैं ये आपके कैथारसिस का ज़रिया होते हैं। एक बात याद रखिएगा, इंसान कभी एक जैसा नहीं होता। इंसान की जो हिम्मत होती है, इंसान का जो हौसला होता है वो कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान ज़िंदगी में कभी घबरा जाता है, कभी गिर जाता है, लेकिन ये जो दोस्त होते हैं ये कुशन का काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर इंसान एक किसी ऊंची जगह से गिरे और वो डायरेक्ट ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर गिर जाए तो उसको चोट लग सकती है, उसकी हड्डी टूट सकती है। लेकिन अगर नीचे कोई कुशन पड़ा हो तो ज़मीन के ऊपर गिरे भी तो उसकी बचत हो जाती है। इंसान के ये जो दोस्त होते हैं इंसान का ये कुशन का काम करते हैं, उसको हौसला देते हैं। सो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को ज़रूर टाइम दें, उनके लिए ज़रूर वक्त निकालें। जो पांचवा पछतावा था वो ये था कि हम काश अपनी ज़िंदगी में खुश हो लेते। और एक बात याद रखिएगा, ये जो खुशी होती है, खुशी आज के दौर में जो मटेरियलिस्टिक दौर है उसमें हमने ये समझ लिया है कि अगर हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो खुशी है वो इंसान के अंदर का मामला है। खुशी एक प्रोसेस का नाम है, ये चीज़ों से हासिल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, अगर आप उसको फतह करना चाहते हैं, उस पर पहुंचना चाहते हैं, अगर किसी तरीके से अगर आपको हेलीकॉप्टर के ऊपर बिठा के उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बिठा दिया जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। असल में आप खुश तब होंगे जब आप ज़मीन से सफ़र स्टार्ट करेंगे, खुद चलेंगे, धूप को बर्दाश्त करेंगे, मौसम की तब्दीली को बर्दाश्त करेंगे, गर्मी को बर्दाश्त करेंगे, सर्दी को बर्दाश्त करेंगे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगे और चलते चलते एक दिन आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जब पहुंच जाएंगे तब आप खुशी महसूस करेंगे। असल में उस पूरे सफ़र के दौरान जो आपने तकालीफ बर्दाश्त की, जो आपने मुसीबतों का सामना किया, उस चीज़ से आपको खुशी होगी। आप ये समझते हैं कि आप मिलीनियर और बिलीनियर बन जाएं तब आप खुश हो जाएंगे, आप कभी खुश नहीं हो सकते। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत की इंतहा है लेकिन रात को सुकून के लिए वो नींद की गोली खा के सोते हैं, वो खुश नहीं है। सो अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद या टारगेट बनाएं और फिर उसको हासिल करने की कोशिश में लग जाएं। जब आप उस मकसद को हासिल कर लेंगे आपको तब खुशी हासिल होगी।